दीजिएगा दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग अवयवों के सारे रूल सीख चुके थे। वहां पर हम दो अवयवों का योगफल और गुणनफल करना भी सीख चुके थे। अब हम इस वीडियो में लेके आए हैं आप लोगों के लिए 3.1। अब देखिए, हम एक एक क्वेश्चन करके सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा देखिए, पहले एक ही अवयव दिया है, ये बराबर एक हमें क्या दिया है, अवयव दिया है। इसमें पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, कर अवयव की कोटि बताइए, अवयव की कोटि बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन देखिए, इसमें देखिए अवयव की कोटि या क्रम क्या होती है हम बता चुके हैं। तो सुनिए, पहला ऑप्शन अवयव की कोटि, अवयव की कोटि। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, अवयव की कोटि के लिए हम लोग बताए थे, किसी अवयव की कोटि या क्रम का अर्थ यह है कि उस अवयव की पंक्ति संख्या गुणते स्तंभ संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3, और कितने स्तंभ दिख रहे हैं, 1 2 3 4, यानी इसकी कोटि क्या है, 3x4, 3x4। अब देखिए, इसका दूसरा ऑप्शन कर रहा है, अवयवों की संख्या बताइए। तो दूसरा ऑप्शन इसका है अवयवों की संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, अवयवों की संख्या ऐसे तो हम गिन सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 4 8 4 12, लेकिन हम ऐसे नहीं, हम जानते हैं किसी अवयव के अवयव की संख्या तत्वों की संख्या क्या होती है, उस अवयव की पंक्तियों का स्तंभों में गुणा करने पर अवयवों की संख्या प्राप्त होती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें 3 पंक्तियां दिख रहे हैं, 4 कितने स्तंभ, तो हो जाएगा 4 3 12, यानी इस दिए गए अवयव में कुल हमारे पास 12 अवयव है। अब इसका तीसरा ऑप्शन देखिए, हमसे क्या पूछ रहा है, कर 1 फल 3, यानी ये 13 का मान पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए एक फार्मूला हम आपको बता रहे हैं। ये हमारा अवयव होता है तीसरे पाद के लिए, यहां होता है A11 A12 A13 A14, यहां से होता है 2 A21 A22 A23 A24, ये हो जाएगा A31 A32 A33 A34। उसके आगे ऐसे और भी हम कह सकते हैं, A41 A42 A43 A44, और भी हमें जरूरत पड़ी थी, हमारा क्या है फार्मूला। तो यहां से हम लोग देखिए क्या निकालते हैं। यहां से मैं पहले पूछा A13, तो A13 का ध्यान दीजिएगा यहां से। अब देखिए, इसमें कितनी 3 पंक्तियां दिख रहे हैं, 4 के स्तंभ, तो 3 पंक्तियां हम लेंगे यहां से। ये देखिए यहां से, ये हमारे पास यहां से यहां तक देखिए 1 पंक्ति 2 पंक्ति और 3 पंक्ति। स्तंभ में क्या लेंगे, 1 2 3 और 4। तो अब इस अवयव की तुलना इस अवयव से करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, A13 इसमें कहा, A13 कहां पे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 13, यानी 1 2 3, तीसरे स्थान पे 13 दिख रहा है। इसमें तीसरे स्थान पे क्या है, 1 2 3, यानी क्या हो जाएगा 19। इसके बाद हमें दूसरा क्या पूछ रहा है, A21। अब देखिए, इसमें कहीं 21 दिख रहा है, ये हमारा दिख रहा है 21, यानी इसमें आ जाएंगे 21 क्या दिख रहा है, 35। उसके बाद इसका तीसरा ऑप्शन जो हमारा A33। अब देखिए, इसमें 33 कहां दिख रहा है, ये 33 यहाँ पे दिख रहा है, तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ में क्या दिख रहा है हमें, 5 -5। उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है, A24। अब यहाँ देखिए A24 कहाँ दिख रहा है, A24 यहाँ पे दिख रहा है, यानी दूसरी पंक्ति के चौथे स्तंभ में, दूसरी पंक्ति के चौथे स्तंभ में ये दिख रहा है 12। उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है, A23 पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखिए A23 कहाँ दिख रहा है,
8 2 3 यहाँ पे दिख रहा है, यानी हम कह सकते हैं दूसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ में, दूसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ में देखिए 5/2, ये हमारा क्या है आंसर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कर रहा है, कह रहा है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो कुल संभव कोटियों की संख्या बताइए। और इसके आगे हमसे कह रहा है यदि 13 अवयव हो तो कुल संभव कोटियों की संख्या बताइए। तो पहला पार्ट हम देखेंगे, जब अवयवों की संख्या क्या होगी हमारे पास 24 होगी, तो ध्यान दीजिए कुल संभव कोटियां क्या क्या होंगी, कुल संभव कोटि। तो ध्यान दीजिएगा हमारे पास कोटि क्या होगी, ऐसे ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान देंगे तो 24 into 1 भी हो सकता है, या फिर कर सकते हैं 1 into 24 हो सकता है। इसका मतलब हुआ 24 पंक्ति और 1 स्तंभ हो सकता है, एक पंक्ति और 24 स्तंभ हो सकते हैं, या फिर हम कर सकते हैं 12 पंक्ति गुणते 2 स्तंभ हो सकते हैं, या फिर कह सकते हैं 2 पंक्ति और 12 स्तंभ हो सकते हैं, या फिर कह सकते हैं 8 3 24 8 पंक्ति और 3 स्तंभ हो सकते हैं, या फिर कह सकते हैं 3 पंक्ति और 8 स्तंभ हो सकते हैं, और भी कह सकते हैं देखिए, या फिर हम कह सकते हैं 6 पंक्ति और 6 चौकी 24 6 पंक्ति और 4 स्तंभ हो सकते हैं, या फिर कह सकते हैं 4 पंक्ति और 6 स्तंभ हो सकते हैं। और देखते हैं यहाँ पर 12 तो हो गया, 6 भी हो गया, 8 3 24 8 भी हो सकती है, यहाँ से 8 भी हो चुका है। और देखिए यानी इतनी हमारे पास क्या है कुल संभव कोटियां हो सकती हैं। इसका दूसरा ऑप्शन क्या रहा है, कुल अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या दी इसकी दूसरे पार्ट में, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या हमारे पास है 13, यानी इसका दूसरा पार्ट हमसे कर रहा है यदि इसमें कुल कितने, यदि 13 अवयव हो, तो ध्यान दीजिएगा यदि 13 अवयव होंगी तो कुल संभव कोटियां क्या होंगी, अब यहां से देखिए ये हमारा 1 into 3 13 भी हो सकता है, यानी एक पंक्ति और 13 स्तंभ हो सकते हैं, या फिर कह सकते हैं 13 पंक्ति और 1 स्तंभ हो सकता है। इसके सिवा इसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि 13 एक क्या है विषम संख्या जो टूटेगी नहीं, इसलिए इसमें या तो 1 क्रॉस 13 होगा या फिर 13 क्रॉस 1 होगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, इसमें उससे कह रहा है यदि अवयवों की संख्या क्या हो हमारे पास 18 हो तो कुल संभव कोटियां बताइए। और इसका दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, यदि अवयवों की संख्या कितनी हो 5 हो तब इसकी संभव कोटियां बताइए। तो ध्यान दीजिएगा जब अवयवों की संख्या 18 होगी तब संभव कोटियां, कुल संभव कोटियां। अब देखिए इसकी कोट या क्रम क्या होगी, 1 गुणते 18 भी लिख सकते हैं हम, या फिर 18 गुणते 1 लिख सकते हैं, या फिर इसको तोड़ेंगे 9 गुणते 2 लिख सकते हैं, या फिर 2 गुणते 9 लिख सकते हैं, या फिर 6 गुणते 3 लिख सकते हैं, या फिर 3 गुणते 6 लिख सकते हैं। और देखिए इसके सिवा 6 3 18 ये भी हो गया। अब शायद यहाँ संभव नहीं दिख रहा है, यानी ध्यान दीजिएगा फिर से, जब हमारे पास एक पंक्ति होगी तो 18 स्तंभ हो सकते हैं, और जब 18 पंक्ति होगी तो 1 स्तंभ हो सकता है, या फिर हमारे पास 9 पंक्ति होगी तो 2 स्तंभ हो सकते हैं, या फिर 2 पंक्ति होगी तो 9 स्तंभ हो सकते हैं, और जब 6 पंक्ति होगी तो 3 स्तंभ हो सकते हैं, या 3 पंक्ति होगी तो 6 स्तंभ हो सकते हैं। इसी प्रकार देखिए कि उससे इसका दूसरा पार्ट क्या है 5, जब इसमें 5 अवयव होंगे तब इसकी कुल संभव कोटियां क्या होगी, कुल संभव कोटियां। अब देखिए ये विषम संख्या किसी से नहीं कटेगी, इसको 1 क्रॉस 5 या 5 क्रॉस 1 लिख सकते हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं बनेगा। यानी हम कह सकते हैं कि जब एक पंक्ति होगी तो 5 स्तंभ हो सकते हैं, और जब 5 पंक्ति होगी तो 1 स्तंभ हो सकता है।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या करा है, एक 2x2 का एक आव्यूह ज्ञात कीजिए, जिसमें देखिए aij बराबर, देखिए इसका पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, i प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। तो ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूले की सहायता से हम लोग सॉल्व करेंगे 2x2, यानी a11 a12 a21 a22, यानी हमें इतने तत्व चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, a11। जब हम लोग a11 निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, i के स्थान पे भी 1 रखेंगे और j के स्थान पे भी क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। यहाँ से देखिए, तो यहाँ पे देखिए i के स्थान पे क्या रखना है मुझे 1, अब प्लस j के स्थान पे क्या रखना है 1 का होल स्क्वायर बटे कितना 2। ये हो जाए कितना, एक के कितना 2 का स्क्वायर बटे कितना 2, आ गया कितना 4 बटे 2, यानी 2 दूनी 4, आ गया हमारा 2। अब देखिए दूसरा हमारे पास क्या, यहां से फार्मूला a12 हम निकालेंगे a12। अब a12 में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अब यहां से देखिए i के स्थान पे 1 दिख रहा है और j के स्थान पे क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे, देखिए i के स्थान पे 1 प्लस j के स्थान पे कितना रखेंगे 2 का होल स्क्वायर बटे कितना 2। ये हो जाए कितना 2 एक कितना 3, 3 का वर्ग कितना 9 बटे कितना 2। अब इसका तीसरा जो निकालेंगे हम a21 बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, i के स्थान पे 2 रखेंगे और j के स्थान पे 1 रखेंगे। तो यहाँ रखिए i के स्थान कितना 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे कितना 2। ये हो जाएगा 2 एक कितना 3, 3 का वर्ग कितना 9 बटे कितना 2। अब इसका जो चौथा जो है a22, तो a2 और 2। अब ये हमसे क्या कर रहा है कि i के स्थान पे भी 2 रखिए और j के स्थान पे भी 2 रखिए। तो यहाँ पे रख दीजिए 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे कितना 2। ये हो जाएगा 2 2 4, यानी 4 का वर्ग कितना 16 हो जाएगा, 4 का वर्ग कितना 16 बटे कितना 2, कितना आ गया हमारे पास 8। अब देखिए हम आव्यूह क्या माने थे, ये हमारी क्या थी आव्यूह, यहाँ पे सभी का मान क्या कर दीजिए, फिट कर दीजिए। तो a11 का मान कितना है हमारे पास 2, उसके बाद a12 का मान कितना है हमारे पास 9 बटे 2, उसके बाद a21 का मान कितना है 9 बटे 2 और a22 का मान कितना है 8। ये हमारे पहले पार्ट का सॉल्यूशन है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका दूसरा पार्ट क्या है, हमें क्या बनाना है 2x2 का एक आव्यूह बनाना है, जिसमें दिया aij बराबर i/j। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले निकालेंगे क्या a11। तो जब a11 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी i के स्थान पे भी 1 रखना, j के स्थान पे भी 1 रखा। यहाँ पे रखिए 1/1, यानी कितना आ गया 8। अब निकालेंगे a12। जब a12 निकालेंगे तो ध्यान दीजिए क्या होगा, i के स्थान पे 1 रखेंगे, j के स्थान पे 2 रखेंगे, तो यानी i के स्थान पे 1 बटे कितना हो जाएगा 2। और जब हम लोग निकालेंगे a21 तो ध्यान दीजिएगा, i के स्थान पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे, j के स्थान पे कितना 1, यानी कितना आ जाएगा 2 बटे 1, यानी कितना आ गया हमारे पास 2। अब बचा क्या हमारे पास a22 निकालना है, यानी i के स्थान पे भी 2 रखना है और j के स्थान पे भी 2 रखना है, यानी 2 बटे कितना 2, ये कट गया कितना आ गया 1। यानी हमें यहाँ से आव्यूह क्या मिल गई, देख लीजिए a11 का मान कितना है 1, a12 का मान कितना है 1/2 और a21 का मान कितना है 2 और a22 का मान कितना है 1, यानी ये 2x2 की क्या हमारे पास आव्यूह। अब इसका देखिए तीसरा पार्ट क्या करा हमसे, इसका तीसरा पार्ट हमें दिया है 1 + 2j, aij बराबर 1 + 2j का होल स्क्वायर बटे 2। का होल स्क्वायर बटे 2। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से हमारा एक आव्यूह क्या है, मान लेते हैं
A11, A12, A21, A22। यानी हमें क्या क्या चाहिए साफ ही दिख रहा है। हमें चाहिए क्या A11, तो अब A11 निकालेंगे पहले। A11 बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, I के स्थान पे क्या हो जाएगा, I के स्थान पे रखना क्या है 1, और J के स्थान पे कितना रखना है, यहां से देखिए J के स्थान पे भी क्या रखना है 1, तो यहां रख दीजिए। तो 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बटे कितना 2, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 एकम 2 का होल स्क्वायर बटे कितना 2, यानी 2 एक कितना 3, 3 का और कितना 9 बटे कितना 2। उसके बाद निकालेंगे A12, ये ध्यान दीजिएगा। अब I के स्थान पे 1 रखना, J के स्थान पे 2 रखना, ध्यान दीजिए। I के स्थान पे 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बटे कितना 2, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 दूनी 4 का होल स्क्वायर बटे कितना 2, ये हो जाएगा कितना 4 1 5 55 25 बटे कितना 2। अब हम लोग निकालेंगे क्या A21, अब हम लोग निकालेंगे क्या A21, तो A21 क्या होगा, I के स्थान पे क्या रखना है इस बार ध्यान दीजिएगा 2, J के स्थान पे, यानी हो जाएगा 2 प्लस 2 गुणते 1 का होल स्क्वायर बटे कितना 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 एकम 2 का होल स्क्वायर बटे कितना 2, ये हो जाएगा 2 2 4 का वर्ग कितना 16 बटे 2, यानी कितना आ गया 8। अब हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते A22, ये हो जाएगा, अब I के स्थान पे भी 2 रखना, J के स्थान पे भी 2, यानी हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बटे कितना 2, ये हो जाएगा कितना 2 प्लस 2 दूनी 4 बटे कितना 2, ये हो जाएगा कितना 4 2 6, 6 का वर्ग बटे कितना 2, यानी 6 6 36 बटे कितना 2, 18 दूना 36, यानी कितना मिल गया मुझे 18। तो यहां से हम अवयव क्या माने थे, A बराबर A11, A12, A21, A22, मान फिट करिए सबका। A11 का मान हम लोग कितना लाए थे, A11 का मान हमारे पास कितना 9 बटे 2, 9 बटे 2, और A12 का मान है कितना 25 बटे 2। उसके बाद A21 का मान हमारे पास कितना है 8, और A22 का मान कितना 18। ये है हमारा 2 क्रॉस 2 का अवयव। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है एक 3 क्रॉस 4 का अवयव ज्ञात कीजिए, जिसमें दिया है Aij बराबर 1/2 मोड में -3i प्लस j। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले मानेंगे 3 क्रॉस 4 का एक अवयव A बराबर, माना अवयव हमारा A बराबर क्या दिया है, A11, A12, A21, A13। अब यहाँ देखिए, इसमें पंक्ति हमारी कितनी होनी चाहिए 3, स्तंभ कितना होना चाहिए 4, तो A1 4 तक जाएंगे। अब देखिए आगे A21, A22, A23, A24, आगे आएंगे हम A31, A32, A33, A34। अब ये देखिए, मान ली क्या, इसमें देखिए 3 क्रॉस 4 का कह रहा था, इसमें 3 पंक्तियां हैं और 4 क्या हैं स्तंभ है। तो अब ध्यान दीजिए, हमें क्या क्या निकालना है, A11, A12, यानी इस तरफ सभी तत्वों को क्या करना है, बारी बारी से निकालना है। तो पहले निकाल कर किसी पे मान क्या रख देंगे, रख देंगे। तो देखिए हम निकाले A11, तो ध्यान दीजिएगा A11 का मतलब I के स्थान पे 1 रखना है, J के स्थान पे भी 1 रखना है। तो इसको लाते हम लोग 1/2 मॉड में -3 इंटू 1, अब प्लस कितना 1। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा शॉर्टकट करेंगे इसका गणना। अब देखिए 3 एक कम 3, और 3 में से क्या कितना बचेगा 2 माइनस में, लेकिन मॉड है, ध्यान दीजिएगा मॉड होने के कारण हमारी निगेटिव संख्या जो होगी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी मॉड होने से हमारा माइनस क्या होगा, हट जाएगा, यानी कितना बचेगा हमारे पास 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल, कितना गया 1। अब हम लोग क्या निकालेंगे A12, तो A12
तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग फिट करेंगे क्या, आई के स्थान पे 1, जे के स्थान पे 2, तो 1/2 मॉड में -3 इंटू 1 अब प्लस कितना 2। अब ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए 1/2 मॉड में 3 एक कम 3 में से 2 घटाएंगे तो आएगा -1, यानी -1 मॉड से निकले एक ही आएगा, यानी 1/, कितना आ गया 2। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा A13 निकालेंगे। तो A13 निकालेंगे तो I के स्थान पे 1 होगा, J के स्थान पे क्या होगा 3 होगा, तो 1/2 मॉड में -3 इंटू 1, -3 इंटू 1 अब प्लस कितना 3। अब ध्यान दीजिएगा 3 एक कम 3, 3 में 3 घटाए क्या आएगा हमारा 0। अब निकालेंगे हम लोग A14 निकालेंगे तो 1/2 -3 इंटू 1 प्लस कितना 4। अब यहां से ध्यान दीजिएगा 1/2 ब्रैकेट में देखिए 3 एक कम 3 और 4 में 3 घटाए आएगा 1, ये हो जाएगा हमारा कितना 1/2। अब हम लोग निकालेंगे क्या A21। अब ध्यान दीजिएगा क्या होगा, अब I के स्थान पे 2 होगा लेकिन J के स्थान पे क्या होगा 1 होगा, तो ध्यान दीजिए रखते हैं -3 गुणते 2 अब प्लस कितना 1, ये हो जाएगा कितना 1/2 मॉड में 3 दूनी 6, 6 में से गया कितना आएगा हमारे पास 5, देखिए -5 है मॉड में तो 12 है, क्या होगा +5, यानी 5/, कितना 2। अब हम लोग निकालेंगे A2 और 2, यहां से 1/2। अब ध्यान दीजिएगा I के स्थान पे भी जो 2 रखना, J के स्थान पे भी कितना रखना है, हमें 2 रखना है, तो -3 गुणते 2 प्लस 2। अब ये क्या हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 में से 2 गया कितना आएगा -4, यानी 1/2 गुणते 4, यानी 2 दूनी 4 आगे कितना 2। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे A23। तो ध्यान दीजिएगा इस बार I के स्थान पे 2 रखना, J के स्थान पे 3 रखना है, तो 1/2 मॉड में -3 गुणते 2 प्लस 3, ये हो जाएगा हमारा 1/2 मॉड में 3 दूनी 6, 6 में 3 का कितना आएगा -3, या जाएगा 3/, कितना 2। अब निकालेंगे A24, तो 1/2 I के स्थान पे 2 रखना है, -3 गुणते 2 प्लस 4, यहां से ध्यान दीजिएगा 1/2 मॉड में 3 दूनी 6, यानी 6 में 4 के कितना आएगा -2, आ जाएगा 2/, कितना 2, यानी कटा तो कितना आ गया 1। अब हम लोग यहाँ पे आ गए A31 निकालेंगे, तो A31 बराबर ध्यान दीजिएगा 1/2 -3 इंटू, अब ध्यान दीजिएगा I के स्थान पे कितना रखना है 3 प्लस 1, अभी हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा 3 त्रिका 9, 9 में से गया कितना 8, यानी माइनस कितना 8। अब ये बाहर आएगा तो 1/2 गुणते कितना 8, यानी 2 चौके 8, 4 आ गया, ये आ गया हमारा 4। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा अब हम लोगों को यहाँ देखिए हम लोग आ चुके हैं क्या A31 तक। अब हम लोग निकालेंगे क्या A32। जब A32 निकालेंगे तो 1/2 मॉड में -3 गुणते 3 अब प्लस कितना 2, यहाँ से क्या आएगा 1/2 मॉड में कितना 3 त्रिका 9, 9 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा -7, जब बाहर आएगा तो ये हो जाएगा कितना 7/, कितना 2। अब हमें क्या निकालना A33, हम लोग निकाल लेंगे A3 और 3, तो ध्यान दीजिए 1/2 हो जाएगा -3 गुणते 3 प्लस 3, जो हो जाएगा हमारे पास 3 त्रिका 9, 9 में 3 घटाएंगे आएगा 6, यानी 6/, कितना आ जाएगा हमारे पास 6/2, यानी यहाँ से मिल गया हमें 3। अब हम लोग क्या निकाले A34, जब A34 निकाले तो 1/2 मॉड में -3 क्रॉस
3 प्लस 4 यानी आ जाएगा 3 त्रिक का 9। यहां से ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 त्रिक का 9, 9 में से 4 कितना आएगा 5, यानी हो जाएगा हमारे पास 5 बटे कितना 2। अब हम लोग सब क्या करते हैं, जो माने थे उस पे क्या करेंगे, फिट कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम माने क्या थे, आप ए बराबर A11 का मान हमारे पास आता है 1 और A12 का मान 1 बटे 2 और A13 का मान कितना है 0 और A14 का मान कितना 1 बटे 2। उसके बाद आएंगे A21 का मान कितना हमारे पास 5 बटे 2 और A22 का मान कितना हमारे पास 2 और A23 का मान कितना हमारे पास 3 बटे 2। A24 का मान कितना दिया मुझे 1। उसके बाद हम लोग क्या निकालिए हैं, A31 का मान कितना 4। उसके बाद हम लोग क्या ज्ञात किए, A32 7 बटे कितना 2। उसके बाद क्या हमारे पास 3 और फिर A35 का मान है 5 बटे कितना 2। ये हमारा 3 क्रॉस 4 का ये क्या है, आव्यूह है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका जो भी हम लोग पहला पार्ट सॉल्व किए सेम उसी प्रकार आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। पहले हम ए बराबर एक आव्यूह मान लेना है 3 क्रॉस 4 का, फिर हम सभी बारी बारी से मान निकाल कर उस पर फिट कर देंगे। जैसे हम लोग पहला पार्ट सॉल्व किए वैसे हम लोग दूसरा पार्ट भी सॉल्व कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आगे आ रहे हैं।